स्टूडेंट, मैं सलासा खान चैप्टर 14 साझेदारी व्यवसाय पार्ट 1 में 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अभी है लेसन 14 का ही पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 3 साथी 5,000 रुपया, 6,000 रुपया और 7,000 रुपया देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया, यानी कि एक बिजनेस जो है वो शुरू किया। एक वर्ष बाद देखें कि 1,800 रुपया का नुकसान हुआ। मतलब वो तीनों मिलके एक बिजनेस शुरू किया। अगर प्रॉफिट होता तो तीनों आपस में डिवाइड कर लेता, लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट ना हो के क्या हुआ, 1800 का हो गया, लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो लॉस तो उसी तरह तीनों जो है अपना लॉस को भरना पड़ेगा, यानी कि एक ने कम मिलाया, एक ने ज़्यादा मिलाया, उससे ज़्यादा मिलाया, जो जितना मूलधन मिलाया था उस अनुसार जो है उन लोगों का नुकसान भी उतना ही अनुपात के अनुसार ही होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कुल नुकसान। यहाँ लिखेंगे कुल नुकसान, मतलब कितना हानि हुआ, कुल नुकसान जो है 1,800 है। इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान में से सबको लॉस होगा, इसलिए पहले लिखेंगे प्रथम साथी, दूसरा साथी और तीसरा साथी का अनुपात। ये प्रथम, दूसरा और तीसरा साथी का अनुपात कितना दिया है, पहला दिया है 5,000 अनुपात 6,000 अनुपात 7,000, तीनों अनुपात है। अब तीनों को जो है एक ही पहाड़ा से उसको कट करना है, एक ही पहाड़ा से कट होना चाहिए तीनों। तो यहाँ पे तीनों में कौन पहाड़ से कट हो रहा है, सबसे पहले इसे देखना है कि इसमें 3 0, इसमें का 3 0, इसमें 3 0 कट हो गया, बचा कहता 5 6 7, जो कोई भी एक टेबल से नहीं कट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपातिक योग करेंगे। अनुपातिक योग हमेशा अनुपातिक योग करना ही रहेगा, क्योंकि तीनों अनुपात को, दो अनुपात रहेगा उसको आपस में ऐड कर देना है। तो अनुपातिक योग यानी कि 5 + 6 + 7। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया। अब इसमें से किसको कितना नुकसान हो उसको निकालना है, लेकिन प्रथम साथी को, लेकिन प्रथम साथी का हानि, तो प्रथम साथी को कितना का लॉस हुआ, तो प्रथम साथी कौन है, 5 और 8 करके आया 18, यानी 5/18 गुना 1800, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 हो गया। प्रथम साथी को 500 का लॉस भरना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा साथी का, ये दूसरे साथी का हानि, दूसरा साथी कौन है, 6/18 गुना 1800, इसको भी कट करेंगे तो यहाँ 100, यानी कि यहाँ पर आया 600। अब तीसरा साथी का, तीसरा साथी का हानि, तीसरा साथी कौन है, 7 है, तो 7/18 और यहाँ पर 1800 कट के हो गया यहाँ पर 100, यानी कि 700। तीन को जो है ये आंसर हो गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अपना बुक में आप लोग देख लीजिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीपू, रविया व मेघा क्रमशः 6,500, 5,200 और 9,100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। एक वर्ष बाद 14,400 रुपया लाभ हुआ। तो उस लाभ का 2/3 भाग में समान रूप से तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे तो किसको कितना लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल लाभ कितना है, तो यहाँ देख लेना पेज नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 203 का 5 नंबर क्वेश्चन देख लेना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है कुल लाभ, तो यहाँ पे कुल लाभ जो है यहाँ पर 14,400 है, ये कुल लाभ हो गया। अनुपात किसका है, अच्छा अनुपात रखेंगे, काहे कि अभी बोल रहा उस लाभ का 2/3 भाग में समान रूप से तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात बांटेगा, ठीक ना। तो पहले लिखते हैं कुल लाभ का 2/3 भाग, तो लिखेंगे कुल लाभ का 2/3 भाग।
तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ तो 14,400 है, का मतलब गुना 2/3। अब इसको क्या करना है? इसको कट करना है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 तेरह 3 8 24, 2 0 इतना आया। अब इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 0 यहाँ 0, 8 9 16 6 हाथ में 1 4 8 1 9, 9,600 रुपया। तो 9,600 रुपया को वे बराबर बांटेंगे। कौन बराबर बांटेगा? ये तीनों, दीपू, रविया और मेघा, ये तीनों का हिस्सा, तीनों प्रत्येक का हिस्सा है, प्रत्येक का समान हिस्सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 6 0 0 भाग 3 लोगों में बराबर इक्वल बांट देना है। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूना 6, 3 3 9 3200 जो है सबको मेहनत के अनुसार 3200 तीनों को मिल गया। अब जो है बचा कितना उसके पास? अब जो बचा रुपया है वो रुपया को जो है वो मूलधन के अनुसार आपस में बांट लेना है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 14,400 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कैसे हुआ? तीनों मिलके बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो यहाँ बोल रहा है कि मेहनत करने का जो पैसा होता है वो पहले आधा 2/3 भाग जो है मेहनत के अनुसार आपस में बांट लेगा। मेहनत के अनुसार बांट लेने के बाद जो रुपया बचेगा वो कौन कितना रुपया मिलाया था उस अनुसार फिर से उस भाग का हिस्सा होगा। फिर टोटल कितना मतलब प्राइस हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, सबको ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लोगों ने पहले मजदूरी के अनुसार 3200 करके हिस्सा ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो बचा कितना रुपया? यानी कि 9,600 रुपया तो आपस में बांट लिया, जबकि 14,400 रुपया था। तो अभी बचा रह गया कितना रुपया? तो लिखेंगे बचा रुपया। तो बचा रुपया कितना है? 14,400 में माइनस करेंगे 3200 9,600 को माइनस कर देना है, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है? 0 यहाँ 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 एक हासिल दे दिया 9 10 11 12 13 48। अब 48 रुपये जो है मूलधन के अनुसार आप बांट लेंगे। अब देखेंगे कितना कौन कितना जो है मिलाया गया था। तो दीपू ने कितना मिलाया था? लिखिए दीपू, रविया और मेघा का अनुपात कितना है? 6500, अनुपात 5200, अनुपात 5100 इतना है। अब इसका आगे एक ही पहाड़ से इसको कट करना है, तो यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0 कट गया। अब किसके पहाड़ से कटेगा? 13 का पहाड़ में कट जाएगा। 13 का पहाड़ में 65 कितना बार में है? 5 के 15 5 है 5 6 65 5 बार में। फिर 13 के पहाड़ में 52 कितना बार में है? 4 के 12 2 4 5 बार में 4 बार में। फिर 91 कितना है? 7 बार में। ओके, अब इसका क्या करेंगे? अनुपातिक योग। अब यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यानी कि 5 जोड़ 4 जोड़ 7। तो 5 4 9 9 10 11 12 13 14 16, तो 16 आ गया। अब इस अनुपात के अनुसार आपस में सबका हिस्सा करना है। टोटल रुपये कितना? 4800 रुपये में बांटना है। तो यहाँ लिखेंगे दीपू का हिस्सा, यह दीपू का हिस्सा। तो दीपू कितना है? दीपू तो 5 है, आज जोड़ के आया 16, तो यहाँ लिखिए 5/16 गुना कितना है? 4800। अब जो कट कर रहा है 3 बार में, आज 0 0 यहाँ आ गया 300। अब 300 को 5 से गुना करेंगे तो 1500। 1500 का हो गया। कौन कितना रुपये जो मिलाया था उस अनुसार से 1500 हिस्सा मिला, जो 4800 रुपये में से। तो दीपू को मिल गया 1500। अब पहले जो मिल गया था मजदूरी के अनुसार 3200। तो कुल कितना रुपया हो गया दीपू का? यहाँ कुल रुपया दीपू का सिर्फ कुल रुपया हो जाएगा 1500 प्लस 3200। अब दोनों को जोड़ देंगे 0 0 5 6 7 3 1 4 4700। 4700 टोटल मिल गया था दीपू को। दीपू का बाद है अब कितना? रविया है। तो रविया का भी इसी तरह निकालना है। देखिए रविया का हिस्सा
रविया का हिस्सा। तो रविया का हिस्सा कितना है? रविया तो है 4/16, यहाँ लिखे हैं 4/16 गुना 4800 माइनस कर जो आया इसको भी कट करेंगे 3 यानी कि 300, 4 के 1200। अब पहले मिल गया था 3200, तो कुल हिस्सा यह कुल लाभ लिखेंगे या कुल रुपया भी लिख सकते हैं। कुल रुपया कितना हो गया इसका रविया का? तो हो जाएगा 1200 प्लस 3200। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 2 2 यहाँ 4 3 4 44 हो गया। रविया के बाद है यहाँ पर मेघा। तो मेघा का हिस्सा तो यहाँ लिखना है मेघा, मेघा का हिस्सा। तो मेघा का हिस्सा कितना है? 7 है, तो यहाँ 7/16 गुना 4800, इसको भी कट करेंगे तो 300 यानी कि 2100 आया। तो कुल हिस्सा कुल रुपया इसके पास भी कितना हुआ? मेघा के पास भी, तो कुल रुपया हो जाएगा 2100 प्लस यहाँ 3200। अब दोनों को जोड़ देंगे 0 0 2 और 1 यहाँ पे 3 3 2 5 5300। तो ये 3 को जो है आंसर हो गया 5।